हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों की रिलेशनशिप का क्या पर्पस है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो भी आपके मैस्कुलिन हैं, ये जो आपकी लाइफ में आए हैं, इनका क्या पर्पस है और आप लोगों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वेयर योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग एंड वेयर इट इज़ हेडिंग। तो ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग की है आज की। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स हियर। ओह वाओ, मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है गाइस। यानी कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट होंगे। इनकी बातें बहुत ही प्यारी होंगी, इनका बात करने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। मे बी ये आपसे कभी गुस्से से बात नहीं करते, भले ही आप इन्हें कितना भी डांट लेते होंगे, इन्हें बुरा भला कह भी लेते होंगे गुस्से में, तो ये इन रिटर्न्स आपसे कुछ ऐसी बातें नहीं करते जिससे आप हर्ट हो जाएं गाइस। और मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे भी होंगे गाइज, बहुत ज़्यादा गिविंग इनका एटीट्यूड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे या फिर जेस्चर्स ऐसे देते होंगे जिसमें ये लगे कि इनकी तरफ से गिविंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा काइंड नेचर है इनका। अगर ये आपके प्रोवाइडर बनते हैं तो आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देना चाहेंगे गाइज। मतलब ये आपको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाइक कैन कॉन्कर एनीथिंग, मतलब वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी के लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं आपके लिए। दैट्स सो स्वीट। देन आता है गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मे बी ये बहुत सारों के लिए आपके फ्रेंड्स होंगे, लाइक आपके मैस्कुलिन आपके फ्रेंड रहे होंगे या आपके इतने बड़े सपोर्टर रहे होंगे। मे बी आप लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रो करने के लिए आपको सपोर्ट किया है, आपको एनकरेज किया है और हमेशा आपको इंस्पिरेशन दिया है इन्होंने, और आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा एनकरेजमेंट देते आए हैं, ताकि इनको बहुत पसंद है जब आप कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो करें या सक्सेस हासिल करें। इनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है आप पर और आपके हर टैलेंट्स पर इन्हें गर्व फील होता है गाइस आपके लिए। और आता है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स, और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है गाइस। समझ लें ये जब भी आपके साथ होते हैं तो ये अपना बेस्ट वर्जन फील करते हैं, जैसे कि आप इनके लिए एक ब्रीज हो, एक फ्रेश एयर हो, जहाँ पर इनको मतलब ये आपके साथ एक सुकून की सांस लेते हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में कितने भी सारे बर्डन रहें या फिर जो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से जब ये निकल कर आपके पास आते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, तो ये इनका सबसे बेस्ट वर्जन है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल इन्हें फील होता है, बहुत सुकून मिलता है आपके पास इन्हें, और ये सारी दुनिया को भुलाकर आपके साथ रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और आपको उतना ज़्यादा लव ये देना भी चाहते हैं इन रिटर्न्स। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं गाइज इनकी। जो भी आज की रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि गाइज ये करंट एनर्जीज नहीं है, ये पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप है। मतलब आप लोगों का क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, क्यों आप दोनों मिले थे, क्या डेस्टाइन था ये सब कुछ, या फिर क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप का, ओवरऑल क्या वजह थी जो आप मिले थे। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले इसीलिए ये कौन है यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, हु इज़ दिस पर्सन। सो जो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बता रही हूँ, हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट ना करे, लेकिन जिन लोगों के लिए भी रेजोनेट कर रहे हैं तो समझ लेना ये रीडिंग्स उन लोगों के लिए हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। और यहाँ से आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि जो पर्सन आपके लाइफ में है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या नहीं, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज मैं बता रही हूँ, इट इज़ एब्सोल्युटली रेजोनेटिंग विद द
पर्सन हु हैज़ अवेकन इनटू द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। तो अगर ये आप लोगों के पर्सन के साथ मैच नहीं कर रहा है तो डोंट फोर्सफुली मैच दिस एनर्जीज विद योर पर्सन, ओके गाइस। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके पर्सन में अभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज अवेकन हुई नहीं है, ओके। वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जिसकी भी एनर्जीज मैच नहीं कर रही है, तो वो लोग ऐसा सोच सकते हैं गाइस, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गॉट द लवर्स कार्ड। ओ माय गॉड, इसका साफ साफ मतलब है गाइस कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ओके। भले ही ये अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हैं तो ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है, और अगर डिवाइन फेमिनिन ये रीडिंग देख रही हैं तो एब्सोल्युटली ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। तो दैट्स रियली ब्यूटीफुल। आप लोगों का कनेक्शन इसीलिए है गाइस, आप लोगों का कोई सोल पर्पस ज़रूर है और डिवाइन ने आपको मिलाया है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप लोगों का इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के सामने आना डेस्टाइन था, मतलब ये तय था, ऑलरेडी किस्मत में लिखा हुआ था। और आप लोग एक सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आप दोनों का कहने का मतलब ये है गाइस कि आप दोनों एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, एक ही सोल है आपकी। तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके ट्विन फ्लेम है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट आप लोगों का कोई ना कोई डिवाइन पर्पस है, इसीलिए गॉड ने आप लोगों को मिलाया है गाइस। तो इसीलिए गाइज क्योंकि आप दोनों का एक सोल पर्पस है और आप दोनों सोल से कनेक्टेड हो, तो इसीलिए वो आपसे हर लेवल पर कनेक्ट होते हैं। जैसे कि 5D लेवल पर ये आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, 3D लेवल पर ये आपसे मिले हैं इस इन द रियल वर्ल्ड, जहाँ पर हो सकता है ये आपके दोस्त हैं, या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या फिर आप लोग एक सेम टैलेंट शेयर करते हो, सेम प्लेटफॉर्म पे होंगे आप, तो इसीलिए आप दोनों मिले हो इस लाइफ टाइम में जाकर। तो मोस्टली ऐसा हो सकता है गाइस कि ये भले ही आपसे खुलकर बात नहीं करते हो, लेकिन आपकी हर फीलिंग इन्हें फील होती है। अगर आप खुश हैं तो इनको पता होता है, अगर आप उदास हैं तो भी इनको पता होता है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोगों में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में तक रहते होंगे, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन एक, वो कहते हैं ना, एक सेकंड की दूरी पर है, मतलब इतना क्लोजनेस है आप दोनों के अंदर। समझ लो आप दोनों एक ही हो। सो यू मिरर योर एनर्जीज सो ब्यूटिफुली, इतना सिंक्रोनाइजेशन है आप दोनों में कि आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स बिना कहे ही समझ लेते होंगे। मे बी आप लोगों की लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होंगी, लेकिन फिर भी जितना अच्छे से आप उनको समझते होंगे उतना अच्छे से आप किसी और को नहीं समझते होंगे। मे बी वाइस वर्सा, जितने अच्छे से वो आपको समझते होंगे वो किसी और को भी नहीं समझते होंगे। तो दिस इज़ द कनेक्शन, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यू बोथ शेयर हियर। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी है गाइज। मे बी हो सकता है गाइज दूसरों के लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, या फिर फाइनेंशियली बहुत ही लो होंगे, या फिर कास्ट से लो होंगे, या फिर स्टेटस से लो होंगे, लेकिन आपके लिए ये आपके राजा हैं, आपके लिए ये आपके किंग हैं, आपके क्वीन हैं। मतलब जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, ये आपके लाइफ में एक राज करते हैं, मतलब आपके दिल पर राज करते हैं, आपकी सोल पर राज करते हैं। आपके लिए ये कहीं पर भी किसी भी वे में कम नहीं लगते आपको। आपके लिए ये हमेशा परफेक्ट लगते हैं। लोग आपसे कहते भी हैं कि ये आपके लायक नहीं है, ये पर्सन आपके तो लायक ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कभी फील नहीं होता। इनकी इवन बुराइयां भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये कनेक्शन आप दोनों शेयर करते हो। इवन आप में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, लेकिन इन्होंने उन सारी बुराइयों को नज़रअंदाज करके आपसे कनेक्शन मतलब बनाया है, और इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका कनेक्शन आपके साथ उस लेवल पर है जहाँ से इनको कोई भी वहाँ से रिटर्न वापस नहीं ला सकता। भले कोई आपके बारे में कितनी भी बुराई कर ले इनके सामने जाकर, लेकिन ये मानते भी नहीं, इनका दिल भी नहीं मानता है, क्योंकि आप दोनों
सोल से कनेक्टेड हो, और जब एक दूसरे की सोल कनेक्टेड होती है वहाँ पर दिल और दिमाग या फिर किसी की बातें कुछ काम नहीं करती हैं गाइस। सो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज़। और गाइज साथ ही साथ ऐसा भी है कि प्यार तो आप लोगों के बीच में इतना इमेंस है कि कोई इसकी तुलना ही नहीं कर सकता, लेकिन रिस्पेक्ट भी आप दोनों एक दूसरे को उतनी ही करते हो। आप इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते, ये आपकी इंसल्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इनसे कुछ भी इनकी बुराई के बारे में इंसल्टिंग वे में जाकर कभी नहीं कह सकते। ट्राई करके देखना, आपसे वो बातें निकल ही नहीं पाएंगी, भले ही वो इंसल्टिंग सिचुएशन क्यों ना हो। लाइक अगर सपोज करें ये कोई ऐसे मतलब फील्ड में है जहाँ पर ये कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं या फिर ठीक से नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट लेवल पर नहीं कर रहे हैं, दूसरों की इम्परफेक्शन आपको नज़र आती है, लेकिन जब ये इम्परफेक्ट रहते हैं तो आपको वो नज़र नहीं आता। मे बी वाइस वर्सा, अगर आप कोई गलती करते हो तो इनको वो भी अच्छी लगती है। तो ऐसी बातें हैं गाइज, और ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और आप भी इनकी उसी वे में रिस्पेक्ट करते हो, और आपकी बुराई ये सुन नहीं सकते या फिर आपको बुरा भला कह नहीं सकते, भले ही कितना भी आप लोगों के बीच में झगड़ा क्यों ना हुआ हो या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत लंबा सेपरेशन जोन क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आप एक दूसरे के बारे में ना ही बुरा सुन सकते हो ना ही कह सकते हो। तो एक और एनर्जी है गाइस, 4 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, इसका मतलब है डिवाइन मैरिज। तो आप लोगों की डिवाइन मैरिज इस लाइफ टाइम में तय है गाइस, इसीलिए आप लोग मिले हो। वरना आप खुद सोच कर देखिए कि इस लाइफ टाइम में ये आपसे क्यों मिले। आपके सोलमेट है ना, आपके ट्विन फ्लेम है ना, तो पिछले जन्म में भी मिल सकते थे, आने वाले जन्म में भी मिल सकते थे, लेकिन यही जन्म इन्होंने क्यों चुना है आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग एक दूसरे के सामने इसी जन्म में क्यों आए। तो देर इज़ अ चांस ऑफ डिवाइन मैरिज। आप लोग एक दूसरे को हील करने भी आए हो और एक दूसरे का कर्मा रिलीज भी करने आए हो, और साथ ही साथ डिवाइन मैरिज आप लोगों की लिखी हुई है। जब गॉड ने आपको मिलाया है तो समझ लीजिए गाइस, आप लोगों की डिवाइन मैरिज तय है 100%। इस कार्ड से कंफर्म हो रहा है गाइस कि पर्पस यही है कि आप लोगों की डिवाइन मैरिज होगी और आप लोगों का कोई सोल पर्पस बनता है। तो सोल पर्पस बहुत तरह के हो सकते हैं गाइस। अब सपोज करें आप दोनों में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जिससे यूनिवर्स का कुछ भला हो रहा है या फिर यूनिवर्स लेवल पर आप जाकर कुछ यूनिवर्स को हेल्प कर सकें, ऐसा कोई आप में टैलेंट नज़र नहीं भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों में एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज जागरूक हो चुकी हैं। तो याद रखना, आप दोनों की यूनियन के बाद जो भी आपकी जनरेशन होगी उनमें कोई सोल पर्पस छुपा होगा, मतलब आपके बच्चे यूनिवर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे या फिर आप लोग उनको ऐसे गाइड करोगे आगे चलकर कि वो यूनिवर्स के लिए कुछ कर सकें। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जिसने भी मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट किया है वो जानते हैं, मैं हमेशा उनको अपना सोल पर्पस ढूंढने के लिए कहती हूँ, जो भी डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जीज में जागरूक होते हैं। तो अगर उनके लाइफ में कोई सोल पर्पस नहीं है तो एब्सोल्युटली 100% उनकी जनरेशन में, द कमिंग जनरेशन या फिर ऑलरेडी आपके कार्मिक पार्टनर के साथ भी अगर आपकी कोई जनरेशन है तो उनमें भी आप अपना सोल पर्पस ढूंढ सकते हो गाइज। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, इसीलिए आप लोगों का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है तो 100% आप दोनों की यूनियन से जब आपकी जनरेशन होगी उनमें आप एक सोल पर्पस ढूंढ सकते हो। Again, I got 3 of cups, guys. 100% you people are going to have a reunion. अगर आप दोनों बिछड़ गए हैं, अगर आप कभी मिले नहीं हैं, तो याद रखना ये डेस्टाइन्ड है और ये डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर है। आप दोनों की 100% रीयूनियन होगी या फिर डिवाइन यूनियन होगी, क्योंकि आप दोनों का मिलना तय है गाइस। मैं इन सारे कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों का मिलना 100% तय है, आप दोनों ज़रूर मिलोगे गाइस। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज मुझे मिली हैं। मे बी
ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र हैं या फिर आप इनके लिए एक ऐसा ऑफ़र है जिन्हें ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ टाइम में, क्योंकि ऐसा ऑफ़र या फिर ऐसा पर्सन उन्हें पूरी लाइफ टाइम तो क्या इस पूरे जन्म में नहीं मिल सकता है। इनको पता है ये बात या फिर आपको पता है ये बात, तो इसीलिए आप ये मौका खोना नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में और आप अपनी जी जान लगा दोगे इनको पाने के लिए, और ये सेम इन पर भी मिरर करेगा। तो आप लोग जितना एफर्ट लगाएंगे गाइस मेडिटेशनल लेवल पर या फिर टेलीपैथिकली या फिर जिस वे में भी आप इन पर या फिर टेलीपैथिकली आप इनसे जिस वे में भी एफर्ट करोगे गाइस, ये ज़रूर इन पर मिरर करेगा और ये भी आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस। अगर आपने ठान लिया और आपने यूनिवर्स से मांगने का सोच लिया है तो प्लीज़ आप मांगते रहिए और टेलीपैथिकली अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ख़ुद को कनेक्टेड रखिए। 100% ये आपके ही हैं और बस कहीं किसी कार्मिक अगर सिचुएशन में अटक गए हैं तो बहुत जल्द उनका कार्मिक साइकिल रिलीज़ हो जाएगा, जैसे कि आपका हुआ है। ये जो भी मैंने आज की एनर्जीज बताई हैं गाइस, आज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन से रेजोनेट करेंगे। तो अगर ये एनर्जीज या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के साथ मैच नहीं कर रही हैं तो डोंट वरी गाइज, मे बी आपकी अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है। सो ट्राई हार्ड टू गेट योर सेल्फ अवेकन, और अपने आप के अंदर जब आप डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को जागरूक करोगे तो ज़रूर आप लोगों की लाइफ के भी कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएंगे और आपका भी डिवाइन यूनियन करीब आ जाएगा। आप लोगों का भी एक सोल पर्पस रहेगा। तो इस जर्नी में ख़ुद को कंफ्यूज्ड मत रखिए गाइस। अगर आपके कोई ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और गाइस इसी के साथ इन डिवाइन मैस्कुलिन का जो भी जिसके साथ भी ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, उन डिवाइन मैस्कुलिन का चैनल सॉन्ग आप लोगों के लिए ये है कि मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द मूवी संघर्ष। ओके गाइस, ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिएगा और अपने मैस्कुलिन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं आपको पता चल जाएंगी गाइस। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली हिंदी रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।